2025 में सेवा लोकार्पण समारोह संपन्न हो रहा है। विश्व की प्राचीनतम नर्मदा जो है, ऐसा कहा जाता है कि वो वेदों को अपने गर्भ में समाहित कर लेती है। जब प्रलय काल होता है तो नर्मदा नदी जो है वो अपने गर्भ में वेदों को समाहित करती है, और जब ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनर्रचना करते हैं तब नर्मदा जी इस ज्ञान को अपने गर्भ से प्रकट करती है। इसलिए नर्मदा जी का नाम वेद गर्भा भी है, और इसलिए इस घाट को वेद गर्भा घाट कहा गया है। आज नर्मदा जयंती के दिन इस घाट का विमोचन हुआ, वो भी हम सबके लिए एक बड़े सौभाग्य का विषय है। ये घाट जो है वो 400 मीटर लंबा है। इसके अलावा 150 मीटर की आगे और पीछे दोनों तरफ स्टोन फिलिंग की गई है, अर्थात लगभग 700 मीटर लंबा घाट है। इस घाट की चौड़ाई 50 मीटर है। इस घाट की एक और विशेषता, ये ग्रीन घाट के नाम से भी जाना जाएगा। वेद गर्भा घाट नाम, लेकिन इसको वृक्षारोपण के द्वारा और सोलर लैंप के द्वारा, जिसकी अभी घोषणा अर्पित जी सोनी और सुयोग जी सोनी ने की थी, 11 हाई मास सोलर लैंप और पोल्स यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो नर्मदा जी के संरक्षण के लिए, हम सबके क्षेत्रवासियों के स्नान की सुविधा के लिए और भूमि के कटाव को रोकने के लिए इस घाट की आज लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। समिति की ओर से मैं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। वेदों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वैदिक विद्यापीठम 2014 से सक्रिय, हम सब जानते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से शून्य से शिखर तक इस वैदिक विद्यापीठम की यात्रा हम देखने वाले हैं। एक 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के द्वारा अभी तक का प्रवास जो है वैदिक विद्यापीठम का, उसका हम सब लोग अवलोकन करेंगे। डॉक्यूमेंट्री। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वह ज्ञान जो हमारे ऋषियों को ध्यान की उच्चतम अवस्था में प्राप्त हुआ, वो ज्ञान जो सच्चित और आनंद है। उस सच्चित आनंद का वर्णन करना किसी भाषा के लिए संभव नहीं था। इसीलिए हमारे ऋषियों ने उसे स्पंदन के रूप में प्रस्तुत किया। उस स्पंदन का उच्चारण ही वेद मंत्र है। हमारे ऋषियों ने इन मंत्रों का साक्षात दर्शन किया था, इसीलिए उन्हें मंत्र दृष्टा कहा गया। हमारे देश पर अनेक आक्रमण हुए। आक्रांताओं ने हमारी श्रद्धा के सभी केंद्रों को खंडित किया, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वेदों का ये ज्ञान अक्षुण्य रहा। इसी परंपरा में बाबा बजरंग दास जी और उनके शिष्य स्वामी तिलक जी का योगदान अनूठा है। पूरे देश का पैदल भ्रमण करने के बाद बाबा बजरंग दास जी ने चित्रकूटी को अपनी तपस्थली बनाया। उनके विराट व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्वामी तिलक ने अपना पूरा जीवन उनको समर्पित करने का निश्चय किया। स्वामी तिलक जी ने वेदांत का प्रचार करने के लिए लगभग 80 देशों की यात्रा की। दक्षिण अमेरिका के अनेक देशों में उन्होंने वेदांत का प्रचार करने के लिए केंद्र स्थापित किए। उन्होंने दक्षिण अमेरिका की स्थानीय भाषाओं में हमारे शास्त्रों का प्रचार किया। उनका त्यागपूर्ण जीवन देखकर पश्चिमी देशों में भी अनेक लोगों ने उनके द्वारा बताए गए मार्ग को स्वीकार किया और आज भी उनके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। उन्हीं बाबा बजरंग दास जी के आशीर्वाद और स्वामी तिलक जी की संकल्पना को साकार करने के लिए 2014 में विद्या भारती, संस्कृत भारती और स्वामी तिलक वैदिक विद्या समिति के प्रयास से 24 एकड़ भूमि पर वैदिक विद्यापीठम की स्थापना की गई। यहाँ पर वैदिक ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ के विद्यार्थी वेद की 7 शाखाओं का अभ्यास करते हैं। व्याकरण, न्याय, ज्योतिष जैसे वेदांत कहे जाने वाले विषयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। धनुर्वेद और आयुर्वेद जैसे उपवेदों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। साथ में गणित, विज्ञान और आधुनिक विषयों में भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। मलखंड जैसे प्राचीन खेलों में यहाँ के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन है, तो सभी आधुनिक खेलों में भी यहाँ के विद्यार्थी कहाँ पीछे हैं।
स्वामी तिलक की ये प्रबल इच्छा थी कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन करने हेतु एक अग्रणी संस्थान की स्थापना हो। इस बात को ध्यान में रखकर श्री बाबा बजरंगदास आयुर्वेदिक चिकित्सालय पंचकर्म एवं योग केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर वैभव शर्मा, डॉक्टर समीर जमदग्नि जी की परंपरा में शिक्षा प्राप्त कर पिछले 20 वर्षों से नाथ नाड़ी में दीक्षित होने वाले प्रथम चिकित्सक बने हैं। इस केंद्र में वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण, शिरोधारा जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर शोधन एवं भिन्न भिन्न औषधियों के माध्यम से उपचार किया जाता है। औषधियों की शुद्धता और प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर समीर जमदग्नि द्वारा पूरे देश भर में प्रशिक्षित हजारों आयुर्वेदाचार्यों का एक तंत्र खड़ा किया गया है, जो कि आपस में शुद्ध औषधियों का आदान प्रदान करते हैं। आयुर्वेद में मात्र शरीर के अंगों का उपचार नहीं होता, मात्र रोग का उपचार नहीं होता। इसमें शरीर का समग्रता से उपचार किया जाता है। 5 प्राणों का संतुलन किया जाता है, अष्ट धातुओं का संतुलन किया जाता है, त्रिदोष का शमन किया जाता है। इसीलिए आयुर्वेद को जब योग का सहयोग मिलता है तब उसका व्याप और अधिक बढ़ जाता है। परंतु रोगियों के लिए योग करना कठिन होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए योग गुरु BKS अयंगर द्वारा रोगियों को उपकरण की सहायता से योग करवाने की पद्धति विकसित की गई। इस पद्धति में गंभीर रोगियों से भी योग करवा लिया जाता है। जिन आसनों को सीखने में वर्षों लग जाते हैं, उन आसनों को मिनटों में करवाकर रोगी को लाभ दिया जा सकता है। वास्तव में योग की इसी पद्धति से प्रेरणा लेकर ही पश्चिम ने फिजियोथेरेपी का विकास किया है। अयंगर जी के शिष्य श्री करुणाकरण जी के मार्गदर्शन में इस प्रकार का योग केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है, जहाँ पर बहुत ही न्यूनतम शुल्क में विश्व स्तरीय उपचार किया जाता है। इस केंद्र द्वारा लकवाग्रस्त रोगियों को भी 15 दिवस में ठीक किया गया है। स्वामी तिलक ने सेवा को ही सबसे बड़ा उद्देश्य माना है। चिचोटकुटी साधना और सेवा का केंद्र बने, यही उनका चिंतन था। उनके इस चिंतन का अनुसरण इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है। आज लघु रूप में खड़ा हुआ ये एक प्रकल्प भविष्य के अनेक प्रकल्पों का प्रतीक है। भविष्य में वैदिक विद्यापीठम के द्वारा अमरकंटक से भरूच तक मां नर्मदा के दोनों तटों पर 108 गुरुकुलों की स्थापना करने की योजना है, जहां पर प्रत्येक गुरुकुल किसी एक प्राचीन विषय में समग्र ज्ञान को समर्पित होगा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, स्वतंत्र वैदिक शिक्षा बोर्ड, भरतमुनि नाट्य शास्त्र के आधार पर रंगमंच का विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है। 0 से 5 वर्ष की शिक्षा का आदर्श केंद्र एवं धनुर्वेद आधारित 10 शास्त्रों के अध्ययन का केंद्र बनाने की भी योजना है। ज्योतिष एवं विभिन्न भाषाओं पर शोध का केंद्र भी स्थापित करने की योजना है। ये गुरुकुल भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण का कार्य करेगा। संस्कृत ग्राम, गौ संवर्धन एवं जैविक कृषि जैसे अनेक विषयों पर अनुसंधान करने वाले शोधकर्ताओं की परंपरा का निर्माण करने वाला ये केंद्र बनेगा। प्रकृति का संचालन संतुलन से होता है। इडा और पिंगला का संतुलन, अभ्युदय और निश्रेयस का संतुलन, परा और अपरा का संतुलन, विद्या और अविद्या का संतुलन, 5 प्राणों का संतुलन, शाश्वत और युग का संतुलन, प्राचीन और आधुनिक का संतुलन, ये संतुलन ही वैदिक विद्यापीठम की यात्रा है। वेद शब्द का अर्थ हो। इस डॉक्यूमेंट्री के पश्चात बड़ा हर्ष का विषय है
कि मंच पर उपस्थित डॉक्टर पप्पू राम जी बिश्नोई जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दारा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर पप्पू राम जी बिश्नोई जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये घोषणा की है कि वे वैदिक विद्यापीठम के लिए 1 करोड़ की राशि दान करेंगे। समिति बहुत आभार व्यक्त करती है। अब मैं अमृत वचन के लिए, स्वामी तिलक जी के अमृत वचन के लिए बटुक प्रणवानंद पारे को आमंत्रित करता हूं। नमो नमः। पूज्य स्वामी तिलक जी की अमृत वाणी, बलिहारी व कुटीर की जामे गुरुपद वास। मैं उस कुटी में सदा सेवारत रहना चाहूँगा जिस पुण्य भूमि पर मुझ निराश्रय को, भटकते को पावन चरणों में आश्रय मिला, वह मानव मात्र की आश्रय स्थली बने, यह मेरी हार्दिक मनोकामना है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि देश विदेश से, पूर्व पश्चिम से, नई दुनिया व पुरानी दुनिया से, सभी स्थानों से ज्ञान व शांति के अभिलाषी यहाँ आए और सदा के लिए यहाँ के होकर रह जाए। हमारे पास साधन नहीं है, परंतु हमें साधनों की चिंता भी नहीं है। हम गुरुदेव की भावना को जीवित रखने के लिए प्रयत्नशील हैं। गुरुदेव हमारे योग क्षेम की चिंता कर लेंगे। कुटिया है बृहद देवालय उस देवता का जिसके अर्चन वंदन के लिए हम अपने सर्वस्व को, माता पिता को, बंधु बांधवों को, धन संपत्ति को छोड़कर यहाँ आए हैं। हम सब सदा लगे रहेंगे वंदना के इस पुण्य कार्य में, इसका आश्वासन मैं देता हूँ अपनी ओर से और अपने समस्त साथियों की ओर से भी। हम पास रहें या दूर, इकट्ठे रहें या अकेले, महाराज जी की आत्मा हमारी आस्था बनी रहेगी एवं उनके पदचिन्ह हमारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। धन्यवाद। इस युग पुरुष स्वामी तिलक जी ने 1973 में ही पत्र में भविष्य दर्शन किया था कि चिचोट कुटी चिचोट खेड़ा जो है वो अगला प्रयाग और काशी बनेगा। इस युग दृष्टा के स्वप्न को साकार करने का जिम्मा जिन्होंने उठाया है वे हमारे मार्गदर्शक पालक स्वामी नित्य चैतन्य दास जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सभा का आशीर्वचन के रूप में 2 मिनट यहाँ पर अपना वक्तव्य दें। सुबह से शाम तक हमें कहा समय के अवधि को ध्यान रखना, तो मैं संक्षिप्त में बोलूँगा। अब हम लोग सभी यहाँ आए हैं, वेद गरबा घाट की लोकार्पण समारोह हो गया। मंच के सामने पधारे सभी नर नारायण के रूप में उपस्थित जनता को मेरा जय श्री राम, जय नर्मदे हर। मंचासीन हमारे देश के महान विभूति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुरेश सोनी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, अन्य सभी संचासीन महानुभावों को चिचोकुटी आश्रम और वैदिक विद्यापीठम कवर से अभिनंदन और स्वागत। धातुओं में जैसा सोना प्रमुख है वैसे ही माननीय सुरेश जी सोनी विद्याभारती के लिए उसके दिशा निर्देशों में
विद्यार्थी विद्यार्थियों के लिए एक महान कार्य करते आ रहे हैं। हमारे अमृत तुल्य हमारे श्री निरंजन जी शर्मा और उनके सहयोगीगण सभी कार्यों में कुशलतापूर्वक करते हुए कुछ ही वर्षों में वैदिक विद्यापीठम को भारत के उच्च स्थान पर लेके आए हैं। यह कार्य चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि आजकल चमत्कार की बात बहुत करते हैं। जहाँ चमत्कार है वहाँ नमस्कार है। उसमें राजनेता, मीडिया और सर्वत्र सब लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। चमत्कार नहीं है तो बाबा को मूल्य भी नहीं है। हिंदू शास्त्रों में, वेदों में ये कहते हैं जहाँ चमत्कार को कौवा के विस्तार के बराबर किया है। इसलिए जो व्यक्ति चमत्कार के पीछे जाते हैं वो ज्ञान की दृष्टि से निम्न माना जाता है। मां नर्मदा के इस वेदों का भाग 8 के लोकार्पण समारोह में कुछ शब्द मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहता हूँ। वेद रहस्यों को छोड़कर वेद के ही कर्म प्रधान कार्यों को में ध्यान आकर्षण कर रहेगा, जो समाज और मैया के हित में है। सहस्र वर्षों से प्रवाहित इस पुण्य एवं पतित पावनी मां नर्मदा का गुणगान करना असंभव है। इसके भूगर्भ से और सहस्रों धाराओं से सदा बहने वाली यह शिवपुत्री नर्मदा को क्षति पहुंचाने का काम जाने अनजाने हम सब करते आ रहे हैं। इसकी पवित्र धाराओं को पवित्र बनाए रखने के लिए और अक्षुण्ण रखने के लिए जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ प्रतिरोधक दीवारों का निर्माण करना और वर्षा ऋतु में अशुद्ध जल, मल, शव आदि नर्मदा में गिरने से रोकने हेतु तालाब बनाए जाए और समीप में रहने वाले किसानों को कृषि हेतु उस जल को उपयोग किया जाना चाहिए। नर्मदा जी के किनारे परिक्रमार्थियों के लिए पद यात्रा की सुविधा की जाए। यथा किनारों में स्थित किसानों को छोड़ी हुई अतिरिक्त भूमि से नर्मदा जी 15 या 20 फीट परिक्रमार्थियों के लिए पद यात्रा के निमित्त छोड़ी जाए। जिलाधीश जी द्वारा अवलोकन करके सुनिश्चित किया जाए। मां नर्मदा किनारे पर स्थित विद्यालयों और गुरुकुलों में विद्यार्थियों में नर्मदा जी का महत्व बताया जाए और मां नर्मदा के सुजल को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाए। पंचायतों को इस संबंध में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए और पंचायतों को अमावस्या स्नान के बाद किनारे पड़ा हुआ कचरे को साफ करने के लिए पंचायत द्वारा व्यवस्था किया जाए। अंत में निवेदन है कि आश्रम स्थित जंगल में रहने वाले वन्यजीवों की रक्षा, सड़क के कटाव रोकने और नर्मदा किनारे जल के अवरोध की दीवार की रचना की जाए। इससे वन अभयारण्य 21 एकड़ आश्रम जोड़ा हुआ है, 21 एकड़ वनभूमि है। 21 एकड़ वनभूमि की सुरक्षा हो सकेगी, जिससे आश्रम भूमि उपलब्ध कर सकता है। केवल दो ही जल घाट बनाए जाए। शहर तथा गाँवों में निकलने वाले दूषित जलों का अवरोध होना चाहिए। नर्मदा के अंदर रासायनिक खादों का और द्वारा फसल उत्पादन न पर रोक लगा दिया जाए। पंचकोशी परिक्रमा में निश्चित संख्या जैसे 25 या 30 का अनुपात होना चाहिए। नर्मदा रेत उत्खनन पर रोक होना चाहिए। नर्मदा में मरे हुए जीवों को डालने का पूर्ण प्रतिबंध हो। परिक्रमा से की विषय में जानकारी दिया जाए। अधिक न बोलते हुए सबको एक बार और हर और जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपके आशीर्वाद से हम बाबा जी और स्वामी तिलक जी के स्वप्न को अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं वेणुवादन के लिए बटुकों को आमंत्रित करता हूँ।
अद्भुत प्रस्तुति। विद्यापीठम में वेद के उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत का भी अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सरस्वती शिशु मंदिर तिमरनी की वर्तमान छात्राएं एवं पूर्व छात्राओं को कि वे आकर एक गीत प्रस्तुत करें। साथ उच्चार करें, हम ऐसा व्यवहार करें। एक साथ उच्चार करें, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष करें, प्रणवन्तो विश्वमानम्, प्रणवन्तो विश्वमानम्। एक साथ उच्चार करें, हम ऐसा व्यवहार करें। एक साथ उच्चार करें, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष करें, प्रणवन्तो विश्वमानम्, प्रणवन्तो विश्वमानम्। आज नहीं प्राचीन समय से मंत्र हमारा साथी, दूर दूर तक फैलाई थी हिंदू धर्म की ख्याति। काल चक्र जब घूम पड़ा तब लक्ष्य हुआ था ओझल। जाग उठी है दृष्टि हमारी, रही नहीं अब बोझल। दिव्य कृष्ण संदेश स्मरे, हम ऐसा व्यवहार करें। दिव्य कृष्ण संदेश स्मरे, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष करें, प्रणवन्तो विश्वमानम्, प्रणवन्तो विश्वमानम्। वेद और उपनिषद सिखाते, क्या
गया है और अब मुख्य वक्ता के बौद्धिक सुनने के लिए हम तत्पर हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री सुरेश जी सोनी से कि वे आकर हम सबका मार्गदर्शन करें। बोलिए नर्मदा मैया की। आज के इस अत्यंत पावन प्रसंग पर जब आज मां नर्मदा की जयंती है और इस नर्मदा के पावन तट पर जहां बाबा बजरंग दास जी जैसे साक्षात्कारी महापुरुष और उनके सुयोग्य शिष्य स्वामी तिलक जी ने तपस्या की, साधना की, उनका जो एक स्वप्न था कि इस किनारे के ऊपर दुनिया से लोग आए और भारत की जो ज्ञान विज्ञान की धारा है वो यहाँ से प्रवाहित हो, यहाँ पर एक विद्यालय खड़ा हो। तो इस आश्रम के इस नर्मदा तट पर स्थित इस वैदिक विद्या ज्ञानपीठ और यहाँ पर जो नर्मदा जी के तट पर वेदगर्भा घाट का निर्माण मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से हुआ, जिसकी संकल्पना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की और आज वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनका लोकार्पण किया। इस प्रसंग के अवसर पर इस घाट के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, इधर के प्रभारी मंत्री कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी, पूज्य स्वामी नित्य चैतन्य दास जी, ब्राजील से स्वामी जी की, तिलक जी की धारा को आगे बढ़ाने में साधनारत, जिनका नाम स्वामी तिलक जी ने प्रेम कुमार जी रखा, इसे प्रेम कुमार जी, अमेरिका से आए हुए विजय अग्रवाल जी, विष्णोई जी, संस्कृत भारती के संगठन मंत्री जयप्रकाश जी, और आज इस पावन प्रसंग पर उपस्थित संपूर्ण क्षेत्र से और दूर दूर से पधारे हुए सभी वेद ज्ञान परंपरा के और मां नर्मदा के भक्त बहनों तथा भाइयों, मां नर्मदा जी का सानिध्य मिलना ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। एक संत ने एक बार कहा कि जब गंगा का अवतरण हुआ और स्वर्ग से धरती पर आना है गंगा को, तो कहा कि जो भी तुम में स्नान करेगा उसके सारे पाप का प्रक्षालन हो जाएगा। और इसलिए गंगा को जो है पाप हरिणी, ताप हरिणी भी कहते हैं। तो गंगा ने प्रश्न किया भगवान शिव से कि ये ठीक है कि मैं धरती पे जाऊंगी और जो मुझ में स्नान करेगा अपने सारे पाप मुझ में छोड़ देगा,
लेकिन सभी लोग अपने पाप मुझ में डालते जाएंगे तो मेरा क्या होगा? लोग तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? तो भगवान शिव ने कहा कि तुम एक काम करना कि प्रतिवर्ष एक निश्चित माह में एक निश्चित मुहूर्त और एक निश्चित स्थान बताया। जो मान्यता है, गुजरात में भरूच के पास एक जनकेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां से नर्मदा जी प्रवाहित होती है, वहां पर वो स्थान आता है। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम गंगा वर्ष में एक बार उस समय नर्मदा जी में स्नान कर लेना, तो उस स्नान से साल भर में तुमने जो इकट्ठा किया वो सब धुल जाएगा। तो एक दृष्टि से गंगा का महत्व है, लेकिन नर्मदा का महत्व ऐसा है कि गंगा भी उसमें आकर के और पवित्र होती है। और इस नाते से आज ये नर्मदा जयंती का प्रसंग है। दूसरी बात है कि अपनी नदी एक ऐसी है नर्मदा जी जिसकी परिक्रमा करते हैं लोग, पैदल परिक्रमा करते हैं, लेट के परिक्रमा करते हैं, तरह तरह से परिक्रमा करते हैं। तो ये भी एक संदेश है अपने आप में, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा गया है कि सारी सृष्टि परिक्रमा ही है, बिना परिक्रमा के जीवन नहीं है। जब तक गति है तब तक जीवन है, जैसे ही गति रुक जाएगी जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा शरीर है तो उसमें हमारा रक्त परिक्रमा करता रहता है। वो परिक्रमा करना बंद कर दें तो लोग कहते हैं हार्ट अटैक आ गया और आदमी ऊपर चला गया। जिस धरती पे हम बैठे हैं ये धरती भी परिक्रमा कर रही है। ये धरती जिससे बनी है, ऐसे जो परमाणु हैं कहते हैं उनके अंदर भी कुछ छोटे छोटे कण परिक्रमा करते रहते हैं। धरती सूरज की परिक्रमा करती है, सूरज ऊपर की गैलेक्सीज की परिक्रमा करता है। तो परिक्रमा यह एक जीवन का शाश्वत सत्य है। जब नर्मदा परिक्रमा करता है तो आदमी एक संकल्प लेता है, एक व्रत लेता है और उस परिक्रमा के अंदर सदैव तप करता है, साधना करता है, सभी के कल्याण का चिंतन करता है। तो एक दृष्टि से समाज जीवन के अंदर यह सात्विकता का, धार्मिक भावना का और अपने जीवन के आचार व्यवहार में उतारने का ये नर्मदा परिक्रमा के माध्यम से युगों पुरानी जो परंपरा ऋषियों ने प्रारंभ की होगी, तो इस नाते से भी और एक नर्मदा जी का अपना महत्व है। मध्य प्रदेश की दृष्टि से तो दूसरा भी एक पक्ष है, भौतिक पक्ष है, कि नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। कितने ही शहर की प्यास जो ये बुझाती है, और इस नाते से सारे प्रदेश में जहाँ कहीं मैं कभी जाता हूँ तो सुनता हूँ हमारे यहाँ पानी की कमी है, नर्मदा जी से ले आइए, हमारे यहाँ पानी की कमी है, नर्मदा जी से ले आइए। तो ऐसी जो जीवन रेखा नर्मदा है, तो उसके प्रति एक भक्ति भाव, श्रद्धा भाव, उसका पूजन अर्चन, नर्मदा अष्टक का हम पाठ भी करते हैं, आरती भी करते हैं, वह तो चले। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे यहाँ पर कहा है, हमारे ऋषियों ने जो देखा है कि जो हम दिखते हैं वो उतना ही नहीं होता है। हरेक, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या नदी पहाड़ हो, उसके 3 स्तर होते हैं। एक भौतिक स्तर है जिसको आदि भौतिक कहते हैं, एक दूसरा ऊर्जा का स्तर है जिसे आदि दैविक कहते हैं, और तीसरा आध्यात्मिक स्तर है। तो नर्मदा जी की हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो देवी नर्मदा
के प्रति हमारी भक्ति और नर्मदा देवी के रूप में सदैव रहेगी। लेकिन बहती हुई जो नर्मदा है वो नर्मदा जी का शरीर है, वो आदि भौतिक है। तो जैसे हमारा शरीर जो है, जैसा आजकल हरदा के सब लोग महसूस करते हैं कि तमाम केमिकल्स और पेस्टिसाइड जो अनाज, सब्जी और फलों में निकल रहा है वह मनुष्य के शरीर को रोगी कर रहा है और इसलिए कैंसर का जिला बनता जा रहा है। इसका अर्थ है कि प्रदूषण अगर करेंगे तो शरीर नष्ट होगा। तो नर्मदा जो बह रही है ये इस नर्मदा जी का भी शरीर है। तो इस नाते एक आज के इस अवसर पर संपूर्ण समाज को इसका भी एक चिंतन करना है कि देवी नर्मदा की हमको आराधना करनी है, नर्मदा अष्टक का पाठ करना है, लेकिन नर्मदा जी का शरीर, बहता हुआ जल युगों युगों तक निर्मल, अविरल, शुद्ध रहे, उसके लिए भी हमको प्रयत्न करना है। और इस नाते से संपूर्ण नर्मदा जी के जल में किसी भी प्रकार का प्रदूषण व्यक्ति, परिवार, गांव, नगर इनके द्वारा न जाए, इसका भी संकल्प मुझे लगता है कि आज के दिन लेने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ जितनी अन्य नदी है, गंगा जी आदि, उनको एक बाहरी सहारा है कि हिमालय पर्वत से वो निकलती है। वो गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, वे सब वहां से निकलती, इसलिए बर्फ के ग्लेशियर पानी की आपूर्ति करते रहते हैं। लेकिन जो नर्मदा है उनके पास कोई ग्लेशियर नहीं है। तो उनका आधार क्या है? तो जो कथा आती है कि जब स्वर्ग से गंगा उतरी तो महादेव ने अपनी जटाओं में उसको धारण किया, तो संपूर्ण नर्मदा के गमन उद्गम से लेकर के और सागर में जहाँ विलीन होती है उस संपूर्ण पथ के ऊपर जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो राशि ही भगवान शिव की जटा राशि है। और इस नाते से ये अविरल जल बहता रहे, इसलिए नर्मदा के किनारे वृक्षों की कमी न हो, वो भी मां नर्मदा की सेवा है। मुझे लगता है कि आज के प्रसंग पर हम सब इसका भी और एक चिंतन करें। और एक बात की, जैसा कहा कि आज घाट का लोकार्पण हुआ है, बड़ा विशाल घाट है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जीवन की यात्रा में मनुष्य भवसागर भी पार करता है तो फिर कहीं ना कहीं जब घाट आता है तभी यात्रा का अंत होता है। और इसलिए हमारे जीवन में धर्म की यात्रा, पुण्य की यात्रा, तो ये घाट जो है ये उस दिशा के लिए भी हमको और प्रेरित करेगा। और आगे की जैसा बताया कि एक सुखद संयोग है कि एक तपस्थली है, भगवती नर्मदा बह रही है और किनारे पर यह वेद विद्या का केंद्र स्थापित हुआ है। हमारे यहाँ कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, और संपूर्ण विश्व जब सब तरफ से दुखी और परेशान हो जाएगा तो अंततो गत्वा उसको वेद माता की शरण में ही आना पड़ेगा। और इस कारण से इस संपूर्ण क्षेत्र के अंदर जैसी संकल्पना की है कि आसपास के सारे क्षेत्र में 108 गुरुकुलों का एक विशाल संरचना खड़ी जाएगी। तो यहाँ से गूंजे हुए वेद मंत्र जो हैं वह संपूर्ण और वायुमंडल को और शुद्ध करेंगे, अपने जीवन के अंदर सद्विचारों का संचार करेंगे। और इस नाते से यह जो यहाँ पर एक विद्या का भी एक क्रम चालू किया है और समग्रता में जो उसका विचार किया है कि वेद विद्या भी होगी, योग विद्या का भी अभ्यास होगा। और जैसा कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना करना है तो शरीर ही माध्यम है। तो उस नाते से एक सनातन हमारी जो आयुर्वेद की पद्धति है
उसका भी एक अच्छा केंद्र यहाँ पर विकसित करने की जो बात है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर यह संपूर्ण क्षेत्र के लिए और एक दिशा निर्देश का कार्य आने वाले समय के अंदर में और करेगा। इस दृष्टि से इस संपूर्ण क्षेत्र के अंदर जैसा मैंने कहा कि आज इस नर्मदा जयंती के पावन प्रसंग पर हम सब माँ नर्मदा का चिंतन करें और माँ नर्मदा के स्वास्थ्य की भी चिंता करें, उनका आशीर्वाद भी हमको सदैव मिलता रहे। और उसी के साथ साथ जो पावन जल की धारा है, उसी के साथ साथ यहाँ से बहने वाली विद्या की पावन धारा जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर एक दिशा दे। क्योंकि आज की जो दुनिया है, दुनिया में हर जगह जब आदमी, देश, सभ्यताएं परेशान हो जाती हैं तो घूम फिर करके वो भारत के पास आती है, भारत की धर्म परंपरा से सीखने के लिए आती है। और इस दृष्टि से मुझे याद आता है जैसे आजकल जलवायु का संकट, रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, धरती जो है उसकी उर्वरा शक्ति कम हो रही है, जंगल कम हो रहे हैं, नदियां सूख रही हैं। नर्मदा जी तो फिर भी बह रही है, जबकि नदी के यहाँ हमारे यहाँ अथर्ववेद में एक मंत्र आता है जल सूक्त में। तो नदी क्यों बोलते हैं हम? तो ऋषि कहता है कि जब वर्षा आती है और जब नदी बहती है तो वो नाद करती हुई बहती है, गर्जना करती हुई बहती है। तो आप नाद करती हुई बहती है, इसलिए आपका नाम नदी है। तो नदी का बहना बंद हो गया, नदी बहने पर आवाजें बंद हो गई, तो नदी नाम सार्थक नहीं रहेगा। तो इस नाते से और आज जब दुनिया के अंदर ये सारे जब संकट खड़े हो रहे हैं, तब हमको मार्ग कहाँ मिलेगा? तो कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश हुआ करते थे और उनके साथ उपराष्ट्रपति थे अल गोर नाम के। वो उस पृथ्वी सम्मेलन का उद्घाटन करने आए। उन्होंने एक उद्घाटन में एक महत्वपूर्ण बात कही कि हम पश्चिम के लोग विज्ञान, तकनीकी, चकाचौंध इन सबको लेकर चल रहे हैं। तो अंग्रेजी का उनका एक वाक्य था कि वी हैव बीन ऑन रॉन्ग ट्रैक फॉर द लास्ट 300 years। It is time to rethink and turn to east for guidance। इसका मतलब है कि हम लोग पिछले 300 साल से गलत रास्ते पर चल रहे हैं, विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं। अब समय आ गया है कि थोड़ा ठहरें और ठहर कर थोड़ा पीछे देखें, पुनर्चिंतन करें और मार्गदर्शन के लिए पूर्व की ओर देखें, भारत की ओर देखें। और इसलिए मैंने कहा कि आज सारी दुनिया के अंदर जो संकट हैं, उन सब के अंदर भी अगर आना है तो ये भारत की जो हमारी दृष्टि है, जो अपनी माँ को माँ मानती है और इस माँ की मातृ दृष्टि को विस्तारित किया, और इसलिए हमने गाय को भी माँ माना, तुलसी को भी माँ माना, धरती को भी माँ माना, और जितनी बहने वाली नदियां हैं उनको भी हमने माँ कहा। काका कालेलकर ने देश की नदियों पे एक किताब लिखी थी, तो उन्होंने शब्द प्रयोग किया, ये सब नदियां हमारी लोक माता हैं, हम सब लोग इसके ऊपर निर्भर हैं। और इस नाते से आज यह लोक माता नर्मदा के जयंती के पावन अवसर पर यह जो एक पुण्य प्रसंग उत्पन्न हुआ है, उसका हम सब विचार करें। और आने वाले समय के अंदर इस केंद्र में भविष्य में एक भगवान शिव का मंदिर, और सबसे बड़ी बात कि चूंकि ये विराट घाट है, बहुत लंबा चौड़ा, तो आने वाले समय के अंदर संपूर्ण नर्मदा का जो तट है, उसके प्रमुख स्थान हैं, वो एक जगह सबको देखने को मिले। इस नाते से और यहाँ पर कोई एक
आज की टेक्नोलॉजी का और उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब का और एक विराट संपूर्ण नर्मदा का विहंगम दृश्य भी यहाँ घाट के यहाँ पर सब लोगों को देखने के लिए और सुलभ हो, इस प्रकार की भी एक भविष्य में योजना करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज के इस पावन प्रसंग पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से पधारे, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। कार्यक्रम के बाद सब घाट का दर्शन भी करेंगे। इतना ही कहते हुए और नर्मदा जयंती पर सभी को सुख स्वास्थ्य और धर्म लाभ हो, इस प्रकार की हृदय से शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय मुख्य वक्ता माननीय सुरेश जी के उद्बोधन के पश्चात हम सब उन्हें आश्वासन देंगे कि हम नर्मदा मैया की शीतलता पवित्रता अक्षुण्ण रखेंगे और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनको सुनने के लिए हम सब बेताब हैं, उनके आने के पूर्व शंख का संकेत एक बहुत ही जबरदस्त कलाकार हैं श्री संभव डबकारा जी, वो शंख ध्वनि करेंगे और उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सबके सम्मुख आमंत्रित करूंगा। अद्भुत अविश्वसनीय पांडेय ने शंख बज उठाया और भगवान कृष्ण के नाम राशि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे सादर अनुरोध करूंगा कि वे हम सबको मार्गदर्शन दें। बोले नर्मदा मैया की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सबके वरिष्ठ और विस्तार से जिनने हमारे बीच पूरी बात रखी, हमारे परम आदरणीय श्रीमान भाई साहब सुरेश जी भाई साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। कई जवाबदारियों से और खास करके ऐसे स्थानों को हम स्थान तो बना सकते हैं, लेकिन स्थान के अंदर चेतना कहाँ से लाएंगे, उसकी आत्मा कहाँ से लाएंगे। जब आपकी पुण्य आत्मा आती तो अपने आप आत्मा आ जाती, हमें आनंद में डूब जाते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दूसरे हमारे संस्था के जिस स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहा है, स्वामी चैतन्य दास जी, नित्य चैतन्य दास जी महाराज, अध्यक्ष स्वामी तिलक वैदिक विद्या समिति चिन्नौट, आपको भी प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
ये पूरा स्थान उपलब्ध कराने में आपकी बड़ी भूमिका है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे विश्वस्त और आपके प्रभारी मंत्री, सुयोग्य मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर मंच पर विराजमान श्रीमान जयप्रकाश गौतम जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती, श्रीमान विजय अग्रवाल जी, समाज सेवी अमेरिका, अभी अभी जिन्होंने अपनी तरफ से घोषणा की, श्रीमान डॉक्टर पप्पू राम जी वैष्णोई, आपका भी स्वागत है। सम्मानित प्रेम कुमार जी, अध्यक्ष ज्ञान मंदिर ब्राजील, आपका भी स्वागत है। इस अवसर पर श्रीमती नलिना प्रेम कुमार जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। और सामने बैठे हमारे सभी प्रमुख जनप्रतिनिधिगण, विधायक, सांसद, विधायक दोनों यहाँ मौजूद हैं। हमारे चौधरी जी भी और बहन हमारी दोनों श्रीमान कमल पटेल जी, हमारे दोनों तीनों विधायक भी यहाँ मौजूद है। मैं आज के इस अवसर पर समय के कारण से थोड़ा सा सबको प्रणाम करता हूँ। सभी संत वृंद, सभी माता बहनें, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, विद्यार्थी साथियों, आज का दिन तो कुछ कई कारण से थोड़ा अलग हटके है। हम सब, जैसे भाई साहब ने बोला, बिल्कुल सही बात कि माँ गंगा के प्राकट्य के लिए भागीरथ जी ने तपस्या की और उनके तपस्या के परिणाम स्वरूप महाराज भगवान शिवशंकर ने अपने जटाओं में धारण करके गंगा जी के अवतरण का, उनने हमारा सपना भागीरथ जी के काल का सार्थक किया। लेकिन जटाओं के लिए जहां गंगा जी का जल हमको मिला, वो भी बगैर ग्लेशियर के, कोई बर्फ नहीं है, लेकिन आज इतनी चैतन्य मां नर्मदा की धारा है कि दुनिया को अपनी जगह जैसे देखे, लेकिन एकमात्र मां नर्मदा का ये किनारा है जहां पर मां सीधे कई लोगों को दर्शन देती है, कई लोगों के जीवन धन्य होते हैं। ये एकमात्र स्थान है जहां आम जन भी और साधक भी दोनों का जीवन का आना धन्य होता है। वो अगर कोई पवित्र किनारा है तो मां नर्मदा का किनारा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है और उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो सच्चे अर्थों में आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की हमारी क्षमता बढ़ी है, लेकिन इस सिंचाई क्षमता में मध्य प्रदेश की वर्तमान की स्थिति बताना चाहूंगा। उसमें 40 लाख हेक्टेयर अगर सिंचाई में खेतों को पानी मिल रहा है तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिल रहा है। हमें इस बात का आनंद है। 40 लाख हेक्टेयर कोई कल्पना कर सकता है? सब जानते हैं कि जैसे हमने कोई पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन पारस के बारे में कहा जाता है कि जैसे किसी लोहे को छुआओ तो लोहा सोना बन जाता है। ये तो हमने सुना और देखा, ये तो सुनने वाली बात है, देखा तो है नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जहां सूखे खेत को पानी मिल जाए, ये बात पक्की है कि वहां फसलों के रूप में सोना हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं। आज धान का कटोरा मध्य प्रदेश जिस प्रकार से बना है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके माध्यम से हमारा मालवा, निमाड़, ये हमारा महाकौशल का बेल्ट और तुगिंद का बेल्ट अब अपने मां नर्मदा के आशीर्वाद से हरा भरा हो रहा है। लेकिन बुंदेलखंड, चंबल और पश्चिमी मालवा का जो हिस्सा बचा था, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो नदी जोड़ो अभियान, एक हमारी उत्तर प्रदेश से केन बेतवा और दूसरी पार्वती काली सिंह चंबल योजना, जो 20 साल से राजस्थान के साथ बिना बात के मुकदमा चल रहा था। थोड़ा पानी कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ये होगा वो होगा, जबरदस्ती चक्कर में पड़ते मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों को हमारे किसानों के प्रति दया नहीं आती है, इसलिए फालतू के मुकदमेबाजी करते रहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करो, जिनके माध्यम से 1,75,000 करोड़ की धनराशि ये दोनों नदी जोड़ों के माध्यम से उन्होंने हमको प्रदान की, जिसके माध्यम से अब 1,00,000 करोड़ हेक्टेयर में हम सिंचाई कर पाएंगे। 1,00,000 करोड़ हेक्टेयर में किसको कहते हैं 1,00,000 करोड़ हेक्टेयर?
ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान। वैसे तो आज बहुत सारे कारण से मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। जहां हम अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ आने के पहले ही लगातार ये वेद गरबा घाट, जिसकी कहानी अभी हमारे संचालक जी ने बताई है, जिसके माध्यम से हमने वेद गरबा का घाट के लोकार्पण के साथ साथ यहाँ 130 करोड़ के लगभग 21 कार्यों का भूमि पूजन किया है। जोरदार अभिनंदन करो, ये बहुत छोटी राशि नहीं होती। और 185 करोड़ की लागत से लगभग हमने 97 अलग अलग प्रकार के कामों का भूमि पूजन किया है। ये एक तरह से दोनों जोड़ लो तो 316 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन अकेले नहीं हो रहे हैं। जब से सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद लगातार एक के बाद एक विकास के नए नए संकल्प माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने लिए और आपने देखे भी होंगे क्या क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे काम नहीं हुए, और कई जगह चुनौती आई तो रास्ता निकालने का प्रयास भी हमारी सरकार ने किया है। आपको याद होगा हरदा में आग लगी, भाई साहब यहाँ आग लगी, बड़ी कठिनाई थी कि फटाका फैक्ट्री में जब आग लगी और आग की विकरालता ऐसी थी कि हमारे पास हमने सभी प्रकार के प्रबंधन कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये अंदर का ऐसा अपना रास्ता है कि यहाँ पर योग्य प्रकार से आग बुझाने के साधन भी नहीं थे। तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, जहां से नर्मदापुरम कहते हैं, सब दूर से फायर ब्रिगेड पहुंचवाई, लेकिन उसके बाद भी आग की विकरालता और घायल और मृत्यु वाले लोगों के लिए लगभग हमने 100 के आसपास एम्बुलेंस भेजी। लेकिन कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, तो घायलों को ले जाने के लिए 4 घंटे से कम नहीं लग रहा है। लेकिन वो ग्रीन कॉरिडोर बना करके एक एक व्यक्ति की जान बचाने का काम उस समय किया था कि हमारे किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कष्ट आ गया तो सरकार को सबसे पहले खड़े होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, जितना बना उस समय किया, लेकिन उसके अगले महीने पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने ये निर्णय किया कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और घायल को अगर 4-5 घंटे लग जाए तो बहुत सारी जनहानि होती है। इसलिए एयर एम्बुलेंस लाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया कि आने वाले समय में किसी भी आदमी के जीवन में अगर ये कष्ट आ जाए तो जहां हवाई पट्टी है वहां विमान भेज के एयर एम्बुलेंस, और जहां विमान करने का हमारा एयरपोर्ट या हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से जान बचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये निर्णय हमारे द्वारा किया। गए जमाना पुराने लोग थे, कांग्रेस के लोग एक तो इतने बड़े वाले हैं कि अपने घर में हेलीकॉप्टर उतारते हैं और हेलीकॉप्टर से जाते हैं। ठीक है, मां लक्ष्मी की उन पर कृपा होगी, लेकिन दुर्भाग्य से 40-40 साल से लगातार जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन किसी गरीब के जीवन में हेलीकॉप्टर की मदद मिल जाए कोई उदाहरण नहीं उनके सामने। और ये हेलीकॉप्टर एक व्यक्ति के लिए पहुंचाते हैं तो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक जितना भी खर्चा लगे, हमने कहा पैसा जरूरी नहीं है, गरीब आदमी की जान बचाना जरूरी है। हमने कहा आयुष्मान कार्ड बनाओ, निःशुल्क पहुंचाएंगे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज। यह हमारी सरकार का निर्णय है, एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए। और एक नहीं, ऐसे कई प्रकार के। अभी तो परसों 2 दिन पहले जो बजट आया है और बजट की तैयारी हमारी सरकार के द्वारा भी की है कि हमारे यहाँ सच्चे अर्थों में 4 विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा। वो चारों वर्ग की बेहतरी के लिए अलग अलग प्रकार के कामों की हमने दिशा बनाई है। भाई साहब, हमने युवाओं के लिए तय किया है 2028 तक 70% से ज्यादा युवाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, अपने बलबूते पर वो रोजगार पाए और उनके जीवन में एक सुख का अलग से छाया आए। ये प्रयास हमने किया गरीबों की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। अभी आपके माध्यम से हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एक तरफ जब खेती की हमारी अच्छी आमदनी होगी, लेकिन सच्चे अर्थों में तो घर घर गाय, तो जिनके घर गाय वो सब गोपाल हुए के नहीं हुए, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हम ये अभियान लगा रहे कि घर घर गाय का कुल बनाएंगे, और जिन गांवों में 2000
से बड़ी आबादी के सब प्रकार की सुविधा के गांव रहेंगे। सरकार के माध्यम से उनको वृंदावन गांव बनाने की घोषणा हमारी सरकार के द्वारा हुई है। अब गोमाता से निकलने वाला गोबर, गोमूत्र, ये कोई अलग संकट नहीं है। इनसे भी बिजली बनती है, इनसे बहुत सारी प्रकार का उपयोग होता है। ऐसे सारे कामों को प्रोत्साहन देकर के लगातार हम प्रयास करेंगे कि ऐसे एक के बाद एक इन कामों के माध्यम से आने वाले समय में अकेले इसी मध्य प्रदेश के अंदर जैसे अमूल की डेयरी गुजरात में आई तो गुजरात में किसानों की जिंदगी बदली। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़े, किसानों की जिंदगी बेहतर हो, इसलिए उस पर भी काम करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन एक गौशाला की बात यहां भी आई है। कौन सा गांव बताया था? गोंडा गांव मठ। आपने जो कहा निश्चित रूप से वहां भव्य गौशाला बनाई जाएगी, सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा करेंगे। आज के इस अवसर पर चूंकि समय की कमी है, लेकिन बहुत सारी मांग भी मुझे बताई है। ये सारी मांग भी मैं मानने के लिए यहीं से घोषणा करता हूं। आपने कहा कि यहाँ हमारे यहाँ ITI नहीं है, तो ITI भी बनाया जाएगा। निश्चित रूप से ITI बनाने की घोषणा करता हूं। आज के इस अवसर पर पुनः अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। विकास कार्यों की सौगात के साथ गौशाला और ITI की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने स्थान पर ही बैठें। भोजन की व्यवस्था भोजन पैकेट की यहीं पर है, उसके बाद ही हम अपने स्थान से जाएंगे। सभी से अनुरोध है यहीं बैठें। मैं सचिव महोदय श्री सुजीत शर्मा से अनुरोध करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। सभी कृपया बैठ जाइए, भोजन के बाद ही जाना है। सावधान। बोलिए नर्मदे हार। मां नर्मदा की इस पावन गोद में बाबा बजरंगदास जी स्वामी तिलक जी की तपोस्थली पर स्वामी तिलक वैदिक विद्या समिति द्वारा आयोजित बेग दरवा घाट के लोकार्पण समारोह में आमंत्रित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी सदस्य एवं हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री सुरेश जी सोनी जी, हमारे हरियाणा के प्रभारी मंत्री माननीय श्री विश्वास सारंग जी एवं हमारे संस्कृत भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री जयप्रकाश जी गौतम जी, अमेरिका से पधारे श्री विजय जी अग्रवाल जी, डॉक्टर कपूराम जी यादव जी, राज्य से पधारे श्री एरिस्टो प्रेम कुमार जी। मैं इन सभी नवशक्ति अतिथियों का स्वामी तिलक वैदिक विद्या समिति की ओर से बहुत बहुत आभार एवं साधुवाद व्यक्त करता हूँ। आपने यहाँ आकर के मां
हाँ आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। सब कल की मीटिंग के लिए आज कोई जरूरी काम है, कल आना, ठीक है? सब हाँ पहुँच रहा हूँ। सब मेरे शेयर्स प्लेज कर देना। हाँ हाँ ठीक है, पर बैलेंस कल आ जाएगा। कल नहीं आज। अब बैलेंस कल नहीं अभी आएगा। बस ग्रो ऐप पे अपने शेयर्स प्लेज करो, वेरीफाई करो और हो गया। डाउनलोड ग्रो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. दोस्तों, समय ने बड़े बड़े बादशाहों को पटकनी दी है, चाहे दुनिया जीतने वाला सिकंदर महान ही क्यों ना हो। कुछ ऐसा ही हुआ ईस्ट कंपनी के साथ भी। देखिए, एक समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार तो छोड़िए, ईस्ट के कई बड़े बड़े देशों में सरकारें चलाने का काम कर रही थी। जी हाँ, क्या रेल और क्या जहाज, सब कंपनी का ही हुआ करता था। 2,60,000 सैनिक थे इनकी सेना में, यानी ब्रिटेन की सेना से भी 2 गुने। और रेवेन्यू की बात तो पूछिए मत, खजाने भर रखे थे लूट लूट कर भाई। लेकिन फिर एक आंधी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिला कर रख दी। देखते ही देखते कंपनी बर्बाद हो गई। कहते हैं ब्रिटिश राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, लेकिन उस दिन खुद ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज डूब गया। उसे एक भारतीय ने ही घुटनों पर ला दिया था।